आज जो है हम लोग अपने जो है टैली अकाउंटिंग के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम क्या समझेंगे, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या समझेंगे? बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा बेसिक टैली अकाउंटिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने समझा था अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और सबसे मेन ट्रांजेक्शंस जो बिजनेस के लेन देन होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। राइट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो आता है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट नाम से समझिएगा, मनी मेजरमेंट, मनी तो मेजर करना, यानी जिस ट्रांजेक्शन में, जिस लेन देन में क्या हुआ होगा, मनी का मेजर, यानी पैसा आया होगा या फिर पैसा गया होगा। बिजनेस के पास क्या हुआ होगा, या तो पैसा आया होगा या फिर बिजनेस के पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। उसको आप इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर। इसके अंदर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर ओनली फाइनेंशियल transactions, only financial transactions recorded। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस क्या होती है, रिकॉर्ड करी जाती है। राइट, पैसों से रिलेटेड। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी का मतलब एडेंटीज, एंटिटी का मतलब एडेंटीज, यानी अलग अलग भाग में बांटना। भाई किसको अलग अलग भाग में बांट रहे हो? बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन। यानी एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस है, वो जो बिजनेस कर रहा है यानी बिजनेसमैन, उससे अलग है, उससे क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है। राइट, अगर एग्जांपल के लिए समझो, जो ऑनर है जिसने पैसा लगाया, उसके लिए वो क्या है, एसेट है, क्योंकि वो उसका पैसा है। बट बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी जो बिजनेस तो क्या है, पैसा देना होता है, उधारी होता है जो बिजनेस के ऊपर। और एसेट यानी जो अपनी खुद की संपत्ति होती है, राइट, जिसके हम मालिक होते हैं। तो उस पैसे का क्या है, ऑनर तो मालिक है, बट वो बिजनेस के ऊपर क्या है, उधारी है, जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। वो पैसा जो बिजनेस में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। राइट, अच्छा जी। एंटिटी कॉन्सेप्ट टू सेपरेट एंटिटीज, बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन। ठीक है जी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा होता है हमारा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिसमें हमें क्या हो, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शंस का यानी लेन देन का क्या पता हो, एक्चुअल कॉस्ट पता हो, यानी जो भी लेन देन हुआ हो उसका हमें क्या पता हो, पैसा पता हो कि वो जो लेन देन हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है या फिर कितने पैसे का हुआ है। राइट,
यानी वो जो लेन देन हुआ वो कितने रुपए का हुआ या फिर कितने पैसे का हुआ, उसका हमें क्या पता होना चाहिए, मनी पता होनी चाहिए, राइट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का हम क्या कहते हैं, जो ट्रांजेक्शंस है, जो बिजनेस की क्या है, ट्रांजेक्शंस है, लेन देन है, उनकी क्या पता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ मनी, पैसा पता होना चाहिए, कॉस्ट, पैसा कितने रुपए का है, वो कितने पैसे का है, राइट। फोर्थ हमारा जो टर्म्स आ जाएगा, फोर्थ हमारा आ जाता है भाई पेरियोडिक टर्म्स आ जाता है पेरियोडिक कॉन्सेप्ट। पेरियोडिक का मतलब पीरियड मतलब समय, यानी अकाउंटिंग करने का, लेन देन को रिकॉर्ड करने का, ट्रांजेक्शंस को समझने का, रिकॉर्ड करने का एक समय होता है, ठीक, जो हर साल हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है, समाप्त होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। उसको आप बोलते हैं पेरियोडिक कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, पेरियोडिक कॉन्सेप्ट, राइट। ये हमारा किस नाम से जाना जाता है, फाइनेंशियल ईयर। किस नाम से जाना जाता है, फाइनेंशियल ईयर। इसको आप अकाउंटिंग ईयर के नाम से भी जानते हैं और बिजनेस ईयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो साल चलता है उसको आप फाइनेंशियल ईयर बोल दो, अकाउंटिंग ईयर बोल दो या फिर बिजनेस ईयर बोल दो, तीनों का मतलब सेम ही हुआ। और कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर तो हम सब जानते हैं, जो हर साल 1 जनवरी स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर समाप्त होता है, राइट। आया समझ ये वाला पार्ट। चलिए तो अभी हम और इसी के पार्ट्स कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो 4 हमारे पार्ट हो रहे थे, अब भरते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ, 5वें पार्ट की तरफ। 5वें पार्ट में हम कौन सा लेंगे, 5वें पार्ट में हम लेते हैं डूइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कौन सा लेते हैं, डूइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। डूइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस चलता है तो वो क्या है, अप एंड डाउन्स में चलता है। यानी ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ, फिर ज्यादा प्रॉफिट हुआ, फिर छोटा सा प्रॉफिट हुआ, फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट हुआ। यानी जो बिजनेस चलता है वो इनडेफिनेटली में चलता है, इनडेफिनेटली। यानी बिजनेस में क्या है, कोई गारंटी नहीं होती है किसी भी अमाउंट की, इतना ही प्रॉफिट आएगा या फिर इतना ही लॉस होगा, राइट। बिजनेस में क्या है, कभी कम प्रॉफिट होता है, कभी ज्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कम लॉस होता है, कभी ज्यादा लॉस होता है। ऐसे चलता है एक बिजनेस से लेन देन ट्रांजेक्शंस, ठीक। आता है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है यानी जो हमारे बिजनेस से क्या होते हैं, ट्रांजेक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं। क्या होते हैं, बिजनेस से लेन देन ट्रांजेक्शंस, ठीक।
उसका क्या होता है, बिजनेस में डबल इफेक्ट पड़ता है, टू साइडेड इफेक्ट पड़ता है, राइट। एक होता है हमारा डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। अगर इसको आसान भाषा में हम समझे तो हम कह सकते हैं बिजनेस में क्या होता है, जब भी कुछ क्या होता है आ रहा है तो कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा। मान लेते हैं आपने कोई सामान खरीदा, तो आपने सामान खरीदा, आपके पास सामान आया लेकिन आपके पास से पैसा गया, ठीक। इससे कहते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के बिजनेस में कम से कम टू इफेक्ट्स पड़ते हैं, डबल साइडेड इफेक्ट, टू इफेक्ट्स। 7 ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, 7 कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जितने भी बिजनेस से ट्रांजैक्शन लेन देन होते हैं उनके हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सबूत होना चाहिए। जो कि क्या होते हैं हमारे पास, हमारे बिजनेस के कुछ क्या होते हैं, बिल्स होते हैं, ठीक। हर एक लेन देन के क्या होते हैं, बिल्स होते हैं, राइट। आपने सामान खरीदा, बिल मिलेगा, आप सामान बेचोगे, बिल बनाओगे, राइट। पैसा लोगे, बिल कट जाएगा, राइट। पैसा जाएगा, बिल हो जाएगा, राइट, ठीक। तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ बिल्स होते हैं लेन देन के, ट्रांजैक्शन से। और इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, वाउचर्स। किस नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग में वाउचर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वाउचर्स, ठीक। हमने परचेज किया तो परचेज वाउचर, सेल किया तो सेल वाउचर, सेल का बिल, परचेज का बिल, ऐसे सब, राइट। क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ और बातों के बारे में भी समझ लेते हैं, जैसे एंट्री। एंट्री का मतलब जो आपने लेन देन को रिकॉर्ड किया। एंट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को आप क्या बोलते हैं कि हमने इस ट्रांजैक्शन की, इस लेन देन की एंट्री कर दी, राइट। तो ये हमारा पूरा पार्ट था किसके ऊपर, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट 2 ऑफ हमारा टैली था, राइट। जो हमारा टैली अकाउंटिंग का कोर्स जो हमने सीरीज स्टार्ट कर दिया उसका ये कौन सा हो गया, पार्ट 2 हो गया, राइट। कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8505952513। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, तो ये भी डाउट हो, क्वेरीज हो, अपनी पूछ सकते हैं, राइट। हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप हमें जो है व्हाट्सएप पे क्वेरी भेज सकते हैं अपने टोल से रिलेटेड, राइट। चलिएगा फिर, बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में। हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी अभी, राइट। ओके, बाय बाय।